नमाज में होने वाली गलतियों का हुक्म कम इल्मी की बिना पर आदिल साहब ने इंडिया से सवाल पूछा है। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं नमाज में कुछ गलतियां करता था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो क्या वो मेरी नमाज़ें अदा हो गईं या मुझे इनकी क़ज़ा करनी होगी? भाई, गलतियां किस नौइयत की थीं ये तो आप ही बताएंगे ना, मुझे क्या पता। अब गलती ये भी हो सकती है कि 2 सरदों के बजाय 1 सरदा किया करते थे आप, और इस तरह आपकी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। तो ये वाली गलती तो ऐसी है कि नमाज हुई नहीं आपकी, आपने रुकन छोड़ दिया। तो किस नौइयत की गलती है? बेहतर ये है कि किसी करीबी आलिम को, जो आपके महल्ले के करीब हो, उनको बताएं। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि वो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि बस टाइम गुजर गया तो बस तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें, काफ़ी हो जाएगा, लेकिन वो गलती की नौइयत पर है। ड्रॉप शिपिंग का हुक्म। ताहा साहब रावलपिंडी से पूछते हैं, मैंने आपसे ये पूछना था कि ड्रॉप शिपिंग करना जायज़ है, हलाल है या हराम? जनाब, ये ड्रॉप शिपिंग का मसला मैं कई बार बयान कर चुका हूँ। देखें, शरीयत में कुछ उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, उनको जहन में रखें तो फिर उसके लिहाज से आप खुद फैसला कर पाएंगे कि ड्रॉप शिपिंग में किस हद तक हलाल है, किस हद तक हराम। खूब अच्छी तरह समझ लें, शरीयत का एक उसूल ये है, सही अहादीस में हज़रात फ़ुक़हा ने भी उसको बड़े अच्छे तरीके से, इस्लामी क़ानून की किताबें, जिनको फ़िक़्ह की किताबें कहा जाता है, उसमें इस मसले को एक्सप्लेन किया कुरान और सुन्नत की रोशनी में। वो ये कि जब तक कोई चीज़ आपके कब्ज़े में ना आ जाए, आप उसको आगे बेच नहीं सकते। खूब समझ लें, सिवाय प्लॉट के, कि प्लॉट एक ऐसी चीज़ है कि कब्ज़े में आना ज़रूरी नहीं है, बस इतना भी काफ़ी है कि आपकी मिल्कियत आ जाए उसके ऊपर और वो प्लॉट आपके रिस्क में आ जाए। रिस्क का मतलब ये है कि अगर वो प्लॉट पे कब्ज़ा हो जाता है या खुदा न ख्वास्ता ज़लज़ला आता है और वो ज़मीन ख़राब हो जाती है तो आपका नुकसान हो, इस कंडीशन में जब आएगा तो फिर आप आगे प्लॉट को बेच सकते हैं। इससे पहले आप आगे प्लॉट को नहीं बेच सकते, यानी कब्ज़ा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मनकूली अशिया हैं, मूवेबल अशिया हैं, वो अशिया जो जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, उन अशिया में जब तक आप के कब्ज़े में ना आ जाए या आपका कोई नुमाइंदा कब्ज़े में ना कर ले, यानी आपका वकील, उस वक्त तक आप उसको आगे बेच नहीं सकते। तो ड्रॉप शिपिंग में अगर आप कोई चीज़ इंटरनेट के ज़रिए ख़रीदते हैं, अभी आपकी मिल्की अभी आपके कब्ज़े में नहीं आई, मिल्कियत में तो आ गई, कब्ज़े में नहीं आई, और आपने इससे पहले उसको आगे बेच दिया, तो वो जो प्रॉफिट आपको होगा वो आपके लिए हलाल नहीं होगा। समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह बात। अब क्या किया जाए ऐसी सूरत में? क्या ड्रॉप शिपिंग को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए? ना, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिससे ये काम जायज़ हो सकता है। एक तरीका तो आप ये इख्तियार कर सकते हैं कि आप एक चीज़ अपने कब्ज़े में लाए बग़ैर अगर बेच रहे हैं तो बेचें नहीं, बल्कि बेचने का सामने वाले से वादा कर लें। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आप मेडिकल वाले को जाके कहते हैं, मेडिकल स्टोर वाले को, भाई ये दवा मार्केट से शॉर्ट है, मुझे मिल नहीं रही, तो मैं आपसे ये दवा ख़रीदना चाहता हूँ। मेडिकल वाला कहता है कि भाई ये देखो, ये दवा के ख़रीदार बहुत कम होते हैं, बड़ी महंगी दवा है, मैं आपके लिए मंगवा लेता हूँ, लेकिन काइंडली आप ख़रीद लीजिएगा मुझसे, क्योंकि ये कोई लेता नहीं है। अब ये क्या हो रहा है? मेडिकल वाला वो दवा आपको बेच नहीं रहा, बल्कि आपके लिए अरेंज करके दे रहा है और आपसे वादा कर रहा है कि मैं आपको बेचूंगा, कल आ जाना, और आप भी उससे वादा कर रहे हैं कि मैं आपसे ख़रीदूंगा कल, आप मंगवा लें। वो मंगवा के रखता है अपनी शॉप पे, मेडिकल स्टोर पे, आप जाते हैं, उससे ख़रीद लेते हैं। जब ख़रीदने का अमल होता है उस वक्त वो आपको बेच रहा होता है। तो ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मेडिकल वाले के पास वो दवा थी नहीं और कब्ज़े में भी नहीं थी, तो उसने आपको बेची नहीं, बल्कि बेचने का वादा कर लिया। बेची उस वक्त जब वो उसके कब्ज़े में आ चुकी थी, आप गए, आपने वसूल कर ली। तो ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसा ही है कि आप इंटरनेट पे अगली पार्टी से सौदा पकड़ सकते हैं, वादा कर सकते हैं कि भाई मैं कल तुम्हें ये चीज़ तुम्हारे लिए अरेंज करके दे देता हूँ, मैं तुम्हें बेचूंगा, तो आप ख़रीद लेना। अब क्या होता है कि आप ये कर रहे हैं, बेचने का आपने वादा कर लिया, वादा करने के बाद अब आप उस चीज़ को अपने कब्ज़े में लाए बगैर डायरेक्ट इसको कैसे देंगे कि भाई आप अपना कब्ज़ा न लें, अपने किसी नुमाइंदे, अपने किसी शख्स को अपना नुमाइंदा बना दें। वो नुमाइंदा बेचने वाला नहीं हो सकता जो आपको बेच रहा है, बल्कि जो आपसे ख़रीदने वाला है ना, वो नुमाइंदा हो सकता है। आप उसको कहें कि फ़लाँ जगह से ये चीज़ उठा लो, या जो सेलर है आप उसको बोलें कि फ़लाँ मकाम पे ये चीज़ पहुंचा दो, मैंने तुमसे ख़रीद ली है लेकिन ये फ़लाँ जगह पे पहुंचा दो। जैसे मैं नामों से आपको बताता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ज़ैद हूँ, मैंने बकर से ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए कोई चीज़ ख़रीदी और मैंने उस्मान से वादा किया कि मैं ये चीज़ आपको बेचूंगा।
अब मैंने क्या किया, मैंने बकर से वो चीज़ उठाई और उस्मान के घर पहुंचाई और उस्मान से कहा कि आप ये मेरी तरफ से इस चीज़ पे कब्ज़ा कर लें, यानी आप मेरे वकील बन के कब्ज़ा कर लें। उस्मान ने वो चीज़ खरीद यानी ले ली और अपने कब्ज़े में ले ली। तो अब ये उस्मान का कब्ज़ा मेरा कब्ज़ा ही कहलाएगा, इसलिए कि वो मेरा नुमाइंदा बन के उस चीज़ पे कब्ज़ा कर रहा है। अब मैं दोबारा से उस्मान को कॉल करता हूँ या नेट पे रब्ता करता हूँ, मैं कहता हूँ ये आपने कब्ज़ा कर ली ना? वो कहते हैं हाँ। अब मैं कहता हूँ अब बताओ ये चीज़ आपको कैसी लग रही है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। तो आपको पूरा पूरा हक़ है, चाहे वापस कर दें चाहे ख़रीद लें, उस्मान को पूरा पूरा हक़ है। अगर वो ख़रीद लेता है तो उसकी हो गई, नहीं ख़रीदता तो वो हमारी दोबारा हो गई। तो ये तरीक़ा जायज़ है, यानी आपने क्या करना है कि उस चीज़ पे कब्ज़ा करना है, और कब्ज़ा खुद नहीं कर सकते तो जिसको आगे बेचनी है उसी से कब्ज़ा करवा लें अपना नुमाइंदा बना के, लेकिन वो आपका वकील बन के कब्ज़ा करेगा। उसको आप पहले बताएंगे कि ये तुम अपने लिए नहीं कर रहे, ले रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए ले रहे हो। वो देखेगा उस चीज़ को, उसके बाद आप दोबारा से सौदा करेंगे कि अब बताओ ये चीज़ तुम्हें लेनी है या नहीं लेनी है। तो वो अगर कह दे कि हाँ जी मुझे ख़रीदनी है तो आप उसको दे दें, अगर वो कहता है नहीं ख़रीदनी तो फिर आपको वो चीज़ वापस लेनी पड़ेगी। ये खूब समझ लें। लोग इस टेंशन से बचने के लिए क्या करते हैं कि वापसी का ऑप्शन ख़त्म हो जाए, लोग इस टेंशन से बचने के लिए कब्ज़े में लिए बगैर आगे फ़रोख्त कर देते हैं। तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आपके रिस्क में दाखिल नहीं हुई है तो आप उसका प्रॉफिट नहीं ले सकते। अच्छा, इसमें अब होगा क्या कि आपने उस्मान को बेचनी थी, उस्मान ही से आपने कब्ज़ा करवा दिया। अब दोबारा से आप उस्मान को बेचेंगे, कहेंगे कि भाई तुमने कब्ज़ा कर लिया, अब मैं तुम्हें ये चीज़ बेच रहा हूँ। इस दौरान इस दोबारा ख़रीदो फ़रोख्त के अमल से पहले वो चीज़ हलाक हो गई तो ये आपका नुकसान समझा जाएगा, उस्मान का नहीं समझा जाएगा। खूब समझ लें इसको। मैं और आसान करके इसको समझाता हूँ, और आसान करके। देखें, एक आदमी आपके पास आया, वो कहता है जी मुझे लाख रुपए चाहिए गाड़ी ख़रीदने के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो कि भाई मैं तो लाख रुपए पे प्रॉफिट लेता हूँ, 1 लाख के मुझे 10,000 रुपये चाहिए, 6 महीनों की किस्तों या साल की किस्तों पे आप यानी 6 महीने बाद आपने मुझे लाख रुपए लौटाने, लेकिन मुझे इस पर प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट ज़ाहिर है हराम है, सूद है। लेकिन ये जायज़ ऐसे हो सकता है, आप उससे कहें तूने भाई लाख का करना क्या है? वो कहता है मैंने गाड़ी ख़रीदनी है। लाख में गाड़ी आती नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ। आपने कहा जी लाख में आप ऐसा करें कि गाड़ी ख़रीद लें तो मैं आपको गाड़ी किस्तों पे महंगी करके बेच दूंगा। अब आप ये करें कि आप कहें सामने वाले को भाई तूने गाड़ी ख़रीदनी है ना, अब मैं अगर शोरूम से गाड़ी ख़रीदूँगा, ख़रीद के लाऊंगा, फिर मैं तुझे बेचूंगा अपने कब्ज़े में आने के बाद, तो पता नहीं तुझे वो गाड़ी पसंद आए कि नहीं आए। तो तू ऐसा कर, मेरा वकील बन के मेरी तरफ से गाड़ी ख़रीद ले, इस नीयत के साथ कि ये मुफ्ती साहब के लिए गाड़ी ख़रीद रहा हूँ मैं। तो वो शख्स जाएगा, शोरूम से गाड़ी ख़रीदेगा या कहीं इतवार बाज़ार से गाड़ी ख़रीदेगा, मुझे फ़ोन करेगा मुफ्ती साहब मैंने गाड़ी ख़रीद ली है और आपके लिए ख़रीदी है। अब मैं दोबारा उसको कहूँगा कि ठीक है ये गाड़ी तुम्हें पसंद आ रही है? हाँ जी पसंद आ रही है। ख़रीदी मेरे लिए? हाँ जी मेरे लिए, इसका ज़ामिन भी मैं हूँ। अब बताओ ये गाड़ी तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए? वो कहे हाँ चाहिए। तो मैं उससे कहूँगा ये 1 लाख की आपने गाड़ी ख़रीदी है, मैंने आपको 1.5 लाख किस्तों पे अपना प्रॉफिट रख के 1.5 लाख पे ये आपको बेच दी। ये बिल्कुल जायज़ अमल हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक मसला ये है कि मैंने जब आपसे कहा कि आप शोरूम से गाड़ी ख़रीदें मेरी नीयत से कि मुफ्ती साहब के लिए ख़रीद लें, लेकिन चूंकि बाद में आपने ही लेनी है लिहाजा ख़रीदें वो जो बाद में आप ख़रीद सकें। आपने ख़रीद ली अपने हिसाब से गाड़ी, मुझे फ़ोन किया और मैंने कहा आपको कि मैं ये गाड़ी नहीं बेच रहा, मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं बेच रहा। आपने मेरे लिए ख़रीद ली, बहुत शुक्रिया आपका, इसका मैं आपको कमीशन दे देता हूँ, मेरे लिए आपने इतवार बाज़ार से इतनी मेहनत की, मैं नहीं ख़रीद रहा, तो मुझे पूरा पूरा हक़ है। या सामने वाला कह दे मुफ्ती साहब मैंने आपके लिए गाड़ी ख़रीदी है और ये आपका वकील बन के, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है ख़रीदने का, तो पूरा पूरा हक़ है उसको, वो सौदा रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि ये बेचने का वादा हुआ था, अभी बेचा नहीं। तीसरा ये कि आपने मेरे लिए गाड़ी ख़रीदी जाके, अभी बैओ शिरा का अमल दोबारा हुआ नहीं, मैंने आपको बेची नहीं, इस दौरान वो गाड़ी चोरी हो गई आपकी किसी को ताही के बगैर, तो वो मेरा नुकसान होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरा वकील बन के गाड़ी पर कब्ज़ा किया है। तो नुकसान उसका होता है जिसकी मिल्कियत होती है, तो अभी तक मेरी मिल्कियत है क्योंकि मैंने बेचने का वादा किया, भी बेची नहीं है। तो इससे साफ पता चल गया कि ड्रॉप शिपिंग हो या कोई भी इस तरह का बिजनेस हो, उसमें 2 सौदे अलग अलग होने चाहिए। एक, मेरा नुमाइंदा बन के आप ख़रीद रहे हैं, दूसरा ख़रीदने के बाद दोबारा से ख़रीदो फ़रोख्त का एक अमल हो रहा है। तो ये 2 अलग अलग सौदे होंगे तो फिर ये अमल जायज़ होगा, वरना ये अमल जायज़ नहीं होगा। एक तरीक़ा तो ये हो गया। ये जब है जब आप किसी चीज़ को अपनी मिल्कियत में ला के बेचना चाहते हैं और ख़ुद बराह रास्त कब्ज़े के टेंशन से बचना चाहते हैं, तो उसमें कब्ज़ा कैसे होगा? जिसको बेचना है
वही नुमाइंदा बन के आपकी तरफ से कब्ज़ा कर ले और फिर आप उसी को बेच दें, वही आपसे फिर ख़रीद भी ले। एक तरीक़ा तो ड्रॉप शिपिंग में ये हो गया। दूसरा तरीक़ा क्या है कि बजाय इसके कि आप एक चीज़ ख़रीद के दूसरे को बेचें, आप दो ख़रीदो फ़रोख्त करने वालों में कमीशन एजेंट बन जाएं, दलाली का काम करें। आप कहें भाई ये फ़लाँ कंपनी है, उसकी ये प्रोडक्ट है, मैं आपको ख़रीदवा दूंगा, ये मेरा जो भी कमीशन होगा आप बता दें। जैसे कि स्टेट एजेंट कर रहे होते हैं, स्टेट एजेंट का प्लाट नहीं होता, वो दो पार्टियों के सौदे करवाता है और अपना कमीशन लेके पतली गली से निकल जाता है। उसमें सबको पता होता है कि भाई ये फ़लाँ का प्लॉट है, इसका प्लॉट ही नहीं है ये। तो यहाँ भी ड्रॉप शिपिंग में आप ये कर सकते हैं कि दो पार्टियों को मिलवाने का काम करें, उधर कंपनी से कमीशन लें, उधर इससे कमीशन लें। लेकिन वहाँ भी यही मसला है कि ये सिर्फ हवाई बात नहीं होनी चाहिए, हकीकत भी हो। क्योंकि इसमें यह है कि जब आपने दो कंपनियों के दरमियान या दो अफराद या एक फ़र्द और कंपनी के दरमियान कमीशन एजेंट बने, तो जब आपने जैद को कोई चीज़ फ़रोख्त करवाई, जैद को कहा कि मैं आपके लिए फ़लाँ की प्रोडक्ट अरेंज करके देता हूँ, और वो प्रोडक्ट लाने में जैद तक पहुँचने से पहले हलाक हो गई, तो फिर वो आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि कंपनी पैसे भरेगी, क्योंकि आप कंपनी की तरफ से कमीशन एजेंट हैं। नुकसान उसका होता है जो प्रोडक्ट का मालिक है, आप मालिक नहीं है, क्योंकि आपने उससे वो ख़रीदी नहीं है। लोग क्या कर रहे होते हैं कि जहाँ शरीयत का फ़ायदा, यानी जहाँ उनको अपने आप को कमीशन एजेंट कहने में फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, तो ख़ुद को कमीशन एजेंट कह रहे होते हैं, लेकिन ज़मान भी अपने ऊपर डाल रहे होते हैं। तो जब शरीयत के किसी मसले को लिया जाएगा तो तमाम लवाज़िमात के साथ लिया जाएगा। तो ख़ुलासा मैं ये, चूँकि ज़रा पेचीदा मसला है, तो ख़ुलासा मैं बता देता हूँ दोबारा से कि जब भी आप घर बैठे कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी आप घर बैठ के पेड़े खाना चाहते हैं, तो इस्लाम में ये पेड़े खाना इतना आसान नहीं है जितना अंग्रेज़ों ने बना दिया है। अंग्रेज़ों के यहाँ तो फॉरेस्ट ट्रेडिंग भी है, गोल्ड आपके कब्ज़े में आया नहीं और ठा करके बेच दिया आपने आगे उसको, और डॉलर का जो है ना, वो डॉलर भी इसी तरह कर रहे होते हैं, बैठ के पेड़े खा रहे होते हैं, और फिर धड़ाम से जुए की तरह नुकसान भी इनको इसी तरह होता है। तो इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम कहता है भाई या तो कोई चीज़ ख़रीदो, कब्ज़ा करो, फिर बेचो, या दो पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बन के दलाली का काम करो, इसकी उजरत लो। तो अगर ख़रीदोगे, कब्ज़ा करोगे, तो रिस्क तुम्हारा होगा। जब तक आगे बेचते नहीं हो उस दौरान तुम्हें रिस्क उठाना पड़ेगा। ये चीज़ हलाक होगी तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि जब तक ये रिस्क नहीं उठाओगे प्रॉफिट भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। और अगर दो पार्टियों के दरमियान कमीशन एजेंट बनते हो तो ये चीज़ तुम्हारी मिल्कियत में है नहीं, ख़रीदो फ़रोख्त के अमल के दौरान ये चीज़ हलाक हो गई, नुकसान हो गया, तो फिर तुम ज़िम्मेदार नहीं हो, बल्कि ये ज़िम्मेदारी उस कंपनी पर डाली जाएगी जिसकी प्रोडक्ट है। अगर कंपनी कहती है हम ज़िम्मेदार नहीं है, तो फिर ये सौदा ही फासिद है। तो ये दो चीज़ों का ख्याल कर लें। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लें। भाई हम यहीं बैठे हुए हैं, अल-फलाहिया में, पार्क में बैठे हुए हैं, कोई मसला पूछने के लिए आना चाहें तो टाइम लेके आ जाएं, फिर समझा दूंगा इंशाअल्लाह। फजर की क़ज़ा नमाज पढ़े बग़ैर ज़ोहर की नमाज अदा करना। अच्छा, ये ड्रॉप शिपिंग के साथ ही मैं ये भी बता दूं, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है ना, ये भी हराम है। इसमें दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी है। करेंसी की जब करेंसी के बदले में बै होती है तो फिर दोनों तरफ से एट अ टाइम कब्ज़ा ज़रूरी है। इसको बै सर्फ कहते हैं। जैसे गोल्ड के बदले में बै हो रही है, करेंसी में तो इख्तलाफ है, हज़रत मुफ्ती तकी साहब इसको करेंसी को बै सर्फ नहीं मानते क्योंकि खिलकतन समन नहीं है। लेकिन अगर दोनों तरफ से करेंसी है तो फिर दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी है। और सोना भी अगर है दोनों तरफ से तो दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी है। सोने की भी उधार बै सोने के बदले में जायज़ नहीं, हाँ पैसों के बदले में जायज़ है। अरब कहते हैं कि सोने का पैसों के बदले में भी उधार जायज़ नहीं है, क्योंकि वो उसको बै सर्फ नहीं मानते, सॉरी बै सर्फ मानते हैं। लेकिन हज़रत मुफ्ती तकी साहब की तहकीक है कि जब सोना करेंसी के बदले में बेचा जाएगा तो फिर एक तरफ से भी कब्ज़ा काफ़ी है, दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उसको बै सर्फ नहीं मानते। बै सर्फ क्या, ये उलमा समझते हैं, हदीस में आता है कि जब दोनों तरफ से समन होगा ना, खिलकतन, यानी गोल्ड आ रहा है या चांदी आ रही है या गोल्ड और चांदी का तबादला हो रहा है, तो दोनों चीज़ों पे कब्ज़ा उसी वक्त ज़रूरी है। और आम ख़रीदो फ़रोख्त में ये है कि मबी पे कब्ज़ा, यानी जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उस पर ज़रूरी है कब्ज़ा। लेकिन जब सोने के बदले में या चांदी के बदले में बै और शिरा होगी तो फिर दोनों तरफ से कब्ज़ा ज़रूरी है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही होता है, गोल्ड को गोल्ड के बदले में या डॉलर को डॉलर के बदले में बेचा जा रहा होता है बग़ैर कब्ज़े के, तो ये जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल हराम है। इस पर हम एक तफसीली सवाल भी तैयार कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और गोल्ड की ट्रेडिंग के बारे में, जो ताजिरों को मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। बहुत से ताजिर कहते हैं कि इसके बग़ैर तो हम बिज़नेस कर ही नहीं सकते, तो इंशाल्लाह उनको हम बेहतरीन अल्टरनेट मुतबादिल बताएंगे।
अब उलमा ने बताया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह फतावा इस पे मौजूद हैं, तो इस पे बारे में मैं भी एक सोच रहा हूँ, एक तफसीली फतवा लिखूँ, ताकि जो सोने की तिजारत करने वाले लोग हैं उनको जो मुश्किलात हैं तो हम उनकी मुश्किलात का हल बताएं कि भाई इस तरह नहीं करो लेकिन इस तरह कर लो, इस तरह हराम है और इस तरह करोगे तो जायज़ हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अनकरीब एक तफसीली फतवा मैं इंशाअल्लाह उस पर शाये करने वाला हूँ। अच्छा भाई, फजर की क़ज़ा नमाज पढ़े बग़ैर ज़ोहर की नमाज अदा करना। अमेरिका से एक भाई ने पूछा है, अगर फजर की नमाज क़ज़ा हो गई तो इसको अगर असर की नमाज के बाद पढ़ा जाए तो ज़ोहर की जो हमने नमाज़ पढ़ी वो अदा होगी या नहीं। एक दोस्त का कहना है कि ज़ोहर की नमाज अदा नहीं होगी। जी हाँ, सही कहना है उसका। जो जिनके ज़िम्मे क़ज़ाए उम्री नहीं है उनको साहिब तरतीब कहा जाता है। उनकी अगर एक नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा हो जाएगी तो जब तक वो पढ़ेंगे नहीं अगली नहीं होगी उनकी। लेकिन अगर किसी के ज़िम्मे बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हैं तो फिर अगर उसकी मज़ीद एक क़ज़ा नमाज हो गई और अगली पढ़े बग़ैर उसने पिछली पढ़े बग़ैर अगली पढ़ ली तो उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ये बहरहाल जुर्म है कि आपकी नमाज क़ज़ा हुई और आपने असर तक उसको डिले कर दिया, ये गुनाह पर गुनाह है। कज़न की बेटी से निकाह करना। एक भाई ने भारत से पूछा है, क्या कज़न की बेटी से निकाह करना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है। कज़न जब नामहरम है तो उसकी बच्ची भी नामहरम है। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। आमिर सुहेल कराची से पूछते हैं, मेरा सवाल ये है कि इमाम के पीछे जहरी और सिर्री रकतों में फातिहा पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि सही हदीस में है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअह। जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। इसमें नबी ने फ़र्क नहीं किया फातिहा हो या गैर फातिहा, और जहरी हो या सिर्री, सब नमाज़ों के बारे में ये हदीस है। दूसरी बात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान की तिलावत की जाए तो गौर से सुनो। ये आयत खुतबे के बारे में भी है, जुम्मे के, और नमाज के बारे में भी है, सब इसका मिस्दाक है। जब भी कुरान सुनाने की नीयत से पढ़ा जाएगा तो इस्तिमा वाजिब है, उसको सुना जाएगा। एक तो होता है ना कोई अपने तौर पे कुरान की तिलावत कर रहा है तो वो तो कर रहा है, ठीक है, आप सुने ना सुने, लेकिन जहाँ महफिल हो, बाकायदा कुरान सुनने सुनाने का अमल हो, वहाँ गौर से सुनना लाजिम है। तो जैसे महफिल क़िरात होती हैं या खुतबे में बाकायदा सुनाने का अमल होता है, इसी तरह नमाज में भी। तो कुरान की इस आयत की रोशनी में भी हमारा मौक़िफ़, इमाम हनीफ़ा का मौक़िफ़ और बहुत से फ़ुक़हा का मौक़िफ़ यही है, और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी मौक़िफ़ यही है कि तिलावत ना की जाए, बल्कि खामोश रहा जाए इमाम के पीछे, चाहे फ़ातिहा हो या गैर फ़ातिहा हो। बाज़ लोग जो हदीस पेश करते हैं बुखारी की, ला सलात इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, सूरह फ़ातिहा के बग़ैर नमाज नहीं होती, तो भाई पूरी हदीस सही है मुस्लिम में, मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी फ़साइदा। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जो सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ता प्लस क़िरात नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। तो अब सारी उम्मत का इजमा है कि इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा के बाद वाली सूरत नहीं पढ़ी जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि जो इस हदीस का मतलब है वही दूसरी हदीस का भी मतलब है। इस हदीस का मतलब है जो फ़ातिहा नहीं पढ़ता और प्लस क़िरात नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती। क्या मतलब कि जब इमाम ने पढ़ ली है तो आपकी भी तिलावत और क़िरात सूरह फ़ातिहा हो गई है, यानी इसका मतलब है चाहे हकीकतन पढ़े या हुक्मन पढ़े, इमाम ने पढ़ लिया तो आपने भी पढ़ ली है, क्योंकि इमाम का अमल आपकी तरफ मंसूब होगा और आपका अमल इमाम की तरफ मंसूब होगा। अल इमाम ज़ामिन, हदीस में आता है इमाम ज़ामिन है। तो वरना फिर आप सूरह फ़ातिहा के बाद तिलावत को भी वाजिब करार देना इमाम के पीछे। तो जैसे इस हदीस का मतलब ये है कि हदीस में मुस्लिम के अल्फाज हैं, जो फ़ातिहा प्लस तिलावत नहीं करता उसकी नमाज नहीं होती, तो हम ये कहते हैं कि आप इमाम के पीछे तिलावत को लाजिम नहीं कहते, आप कहते हैं सूरह फ़ातिहा के बाद इमाम तिलावत करेगा, मुक़्तदी नहीं करेंगे। तो जैसे इमाम की तिलावत मुक़्तदी ही की तिलावत है और हम मान लेंगे कि गोया मुक़्तदी ने कर ली है, तो ऐसे इमाम ने फ़ातिहा पढ़ ली तो अब उस नमाज को ये नहीं कहा जाएगा कि मुक़्तदियों ने नहीं पढ़ी है। इमाम के पढ़ने से मुक़्तदी भी पढ़ने वाले ही कहलाएंगे, क्योंकि उन पर सुनना लाजिम था, तो उनका सुनने का अमल ही पढ़ना कहलाएगा। तो ये मतलब है। बाकी जिस हदीस में यह आता है कि इमाम के पीछे तिलावत ना करो सिवाय फ़ातिहा के, तो वो हदीस इन दलाइल के मुकाबले में कमज़ोर है, क्योंकि कुरान जब कह रहा है और फिर दूसरी सही हदीस में आता है तो वो इस लेवल की नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि उसको इन आयतों के लिए और इन अहादीस का नासिख करार दिया जा सके। इसलिए मजबूत मौक़िफ़ हमारा इस बारे में यही है कि इमाम के जो फ़ातिहा है और इमाम की जो तिलावत है वो मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। रिश्ता तय करते वक्त दूसरी शादी का इरादा ज़ाहिर करना। सुफियान ख़ान इंडिया से पूछते हैं, मेरा एक से ज़्यादा शादियां करने का इरादा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सल्लू अलल हबीब। फ़िलहाल गैर शादीशुदा हूँ, अभी एक भी नहीं हुई और इरादे देखो इनके।
क्या मुझे पहली शादी करते वक्त ये बात लड़की वालों को बता देना चाहिए कि बाद में, ताकि बाद में झगड़ा और तलाक ना हो? बता दें तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो फिर एक से भी जाएं। क्योंकि हमारे एक दोस्त ऐसे ही थे, उनकी शादी होने वाली थी, उन्होंने लड़की वालों को कह दिया कि मैं दूसरी भी करूँगा, तो फिर एक भी नहीं हुई उनकी। तो देख लें, बता दें तो अच्छी बात है। मैं तो आपको मशवरा दूंगा भाई, आप पहली शादी किसी तलाक याफ्ता से करें ना, आप उनको बता दें मैं दूसरी करूंगा और मुझ में कोई ऐब नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, छड़ा छाट हूँ, लेकिन मैं पहली तलाक याफ्ता या बेवा से कर रहा हूँ ताकि मैं दूसरी भी कर सकूँ। तो ये आसान है। अब करते क्या है लोग, दिल में होता है कि मैंने दूसरी करनी है, लड़की वालों को बताते नहीं हैं। उनको अगर पता होता आप दूसरी करेंगे तो वो आपको देते ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये भी, अगर आपका पक्का आज़म है ना दूसरी शादी का, तो फिर ये भी एक नौइयत का मुझे धोखा नहीं है, लेकिन लगता है इसमें भी आप ना, या तो एक आदमी का इरादा ही बाद में बनाओ ना, पहली के बाद इरादा बनाओ, तो चलो वो तो एक अलग बात है जी, उसका तो पहले इरादा ही नहीं था तो बताता क्या वो। लेकिन एक आदमी का पहले से आज़म है पक्का कि मैंने दूसरी भी करनी है, तो फिर लड़की वालों को वो ये शो करे जैसे मेरी पहली शादी और मैंने एक ही को रखना है, तो ये फिर मैं समझता हूँ ये गैर अखलाकी हरकत है। आपको लड़की वालों को बता देना चाहिए। उसका नुकसान ये होगा कि लड़की वाले रिश्ता देंगे नहीं, आप कोई बात नहीं, ना दें, वो लोग दे देंगे जो दूसरी को एक्सेप्ट कर लेंगे, या कोई बेवा तलाक याफ्ता होगी। और बेवा तलाक याफ्ता से आप घबराएं नहीं, क्योंकि अब लोग कहते हैं मैं कमा रहा हूँ, मैं बेवा से करूँ, एकदम बेवा का एक तस्वुर दिमाग में आता है, उलझे हुए बाल होंगे, 4-6 बच्चे लिपटे हुए होंगे उसके गिर्द और हाय यूँ पड़ी हुई होगी। ऐसा नहीं होता भाई। तो बेवा का मतलब ये होता है यंग लड़की है, शौहर एक्सीडेंट में मर गया उसका, 22-22 साल की लड़कियां भी आपको बेवा मिलेंगी, 15-15 18-18 साल की लड़कियां भी बेवा मिलेंगी आपको, और तलाक याफ्ता भी मिलेंगी, अच्छी भली एजुकेटेड लड़कियां, खूबसूरत भी होंगी, ख़ानदानी भी होंगी। तो ऐसी लड़कियों से कर लें। और अगर कोई एजड है तो हमारे नबी ने 25 साल में 40 साल बेवा से कर ली। तो वो हौसले की बात है, किसमें कितना हौसला है। तो अभी तो मेरा मकसद ये बताना है कि ये बेवा के लफ्ज़ से जो एकदम दिमाग में तस्वुर आता है ना ख़तरनाक किस्म का, ये तस्वुर निकालें। बेवा से डरना छोड़ दें, तलाक याफ्ता से डरना छोड़ दें आप। तो बाज़ मर्दों ने शादियाँ की हैं, वो कहते हैं यार हम किसी कंवारी से करते हैं तो इतना सुकून ना मिलता, हमें बेवा से ज़्यादा सुकून मिला है, वो ज़्यादा हमारे लिए अट्रैक्टिव है। और ऐसे मेरे पास कई केसेस आए, मैंने निकाह भी पढ़ाए हैं, कंवारा छड़ा छाट लड़का है, वो तलाक याफ्ता बच्चों वाली से कर रहा है। वो कह रहा है यार मुझे ये पसंद है, तो मुझे जब अच्छी लग रही है तो मैं क्यों कंवारी से करूँ। तो जो जिसको पसंद है, तभी कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, फ़न के हो माँ तआब लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हें पसंद हो उनसे करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कंवारी से करो, तलाक याफ्ता से करो, बेवा से करो। अल्लाह ने कहा जो तुम्हें अच्छी लगे उससे करो। तो अच्छी कभी बेवा लग रही होती है, कभी तलाक याफ्ता लग रही होती है, कभी कंवारी लग रही होती है। लेकिन क्या करते हैं, रस्म व रिवाज जो है ना हमारी सोसाइटी की जो परंपरा है, और ख़ानदानी परंपरा कि हम बदनाम हो जाएंगे, अब्बा कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुमने पहली शादी बेवा से करा दी अपने बेटे की। तो ये फजूल किस्म की चीज़ें हैं, इनकी वजह से लड़के अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और मुआशरे में, सोसाइटी में ख़वातीन का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इससे जो है ना, इस फतूर को दिमाग से निकालें आप। आपको जो पसंद आए आप उससे निकाह करें। तो इसलिए पहली शादी मेरा मशवरा है कि बेवा तलाक याफ्ता से करें, यानी दूसरी शादी पहले करें, पहली वाली बाद में करें। आप मशवरा है मेरा, बाकी आपकी मर्ज़ी, अमल करें ना करें। NGOs का हुक्म, पाकिस्तान NGO, पाकिस्तानी NGO में काम करना हलाल है हराम? जायज़ है भाई, हराम क्यों है? अगर वो कोई आप समझते हो कि गैर शरई काम करवा रहे हैं आपसे तो ना करें आप। ड्रामों फिल्मों में पढ़ाया जाने वाला निकाह। मोहम्मद रिजवान बेंगलोर इंडिया से पूछते हैं, ड्रामा सीरियल में पढ़ाया गया निकाह भी असल में हो जाता है या नहीं? रहनुमाई फरमाएं। देखें, ड्रामों में या फिल्मों में जो तलाक़ें दी जाती हैं या निकाह पढ़ाया जाता है, ये सच्ची मुच्ची में हो जाता है या नहीं होता, या तलाक़ सच्ची मुच्ची में हो जाती है या नहीं होती, ये मसला उलमा के दरमियान इख्तिलाफ़ी है। और इख्तिलाफ़ की वजह भी बयान कर देता हूँ। जो उलमा कहते हैं कि ड्रामों में पढ़ाया हुआ निकाह भी हो जाएगा और तलाक़ भी हो जाएगी, उनकी दलील वो मशहूर हदीस है, सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़लुहुन्ना जिद्दुन। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हकीकत भी हकीकत और मजाक भी हकीकत है, यानी इसमें आप सीरियस ना भी हो तो हो जाएगी। उसमें निकाह भी है और तलाक़ भी है, और ग़ुलाम का आज़ाद करना। तो ड्रामे में अगर किसी ने निकाह पढ़ाया, अगरचे उनकी नीयत निकाह की नहीं थी, लेकिन अल्फाज तो थे ना निकाह के, या ड्रामे में किसी ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, तो अगरचे उसकी नीयत तलाक़ की नहीं थी, लेकिन तलाक़ के लिए नीयत की ज़रूरत नहीं है, अल्फाज काफ़ी हैं, तो हो जाएगी तलाक़। उन उलमा का भी मौक़िफ़ बड़ा मजबूत है। लेकिन एक मौक़िफ़ उलमा का ये है, मुफ्तियान किराम का, कि ये जो ड्रामे में निकाह हो रहा है या ड्रामे में तलाक़ दी जा रही है, ये इसलिए नहीं होगी कि इसका ताल्लुक़ जिद और हज़ल से नहीं है कि मजाक में है ये हकीकत। असल में ये कहानी है जिसको पढ़ के सुनाया जा रहा है, एक हिकायत है, ये बतौर हिकायत के अल्फाज दोहराए जा रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे मेरे पास एक पेपर हो
उसमें एक कैरेक्टर है कि जैद एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर ने उसमें ये लिखा हुआ है कि जैद ने अपनी बीवी को तलाक दी और यूं कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तो मैं उस ड्रामे की स्क्रिप्ट पढ़ के आपको सुना रहा हूं, तो वो जब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँगा तो वो मैं निकायत नहीं कर रहा, ना मैं तलाक दे रहा हूँ, मैं तो उस हिकायत और उस कहानी को नकल कर रहा हूँ। तो हिकायत से तलाक नहीं होती, यानी नकल करने से नहीं होती कि आप किसी के अल्फाज को नकल कर रहे हो, पढ़ के सुना रहे हो। तो वो कहते हैं, वो उलमा कहते हैं कि ड्रामे में जब कोई एक्टर अपनी बीवी को तलाक दे रहा है तो वो असल में बीवी को नहीं दे रहा, बल्कि वो स्क्रिप्ट को गोया पढ़ के सुना रहा होता है। उसको बताया जाता है कि अब ये डायलॉग है, अब आपने ये बोलना है। तो वो एक कहानी है, कहानी कभी ऐसे पढ़ के सुनाई जाती है, कभी दिखा के सुनाई जाती है, तो वो दिखा के सुना रहे हैं वो। तो इसलिए उन उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ड्रामे में तलाक देने से तलाक नहीं होती। मैंने ये दोनों के दलाइल आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब इस बारे में मैं फतवा नहीं दे रहा, क्योंकि बहरहाल ये एहतियात के ख़िलाफ़ है। और तलाक और निकाह एक ऐसा मामला है कि उसमें इख्तलाफ भी अगर उलमा का आ गया ना तो अवॉइड ही करना चाहिए। आप ड्रामे में क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी बीवी आपकी शक में पड़ जाए, या एक अजनबी औरत से निकाह करा रहे हैं और बहुत से उलमा के नज़दीक वो निकाह भी मुनक़िद हो रहा है। तो ड्रामा निगारों को, फिल्मों वालों को चाहिए कि तलाक अगर देनी ही है तो किसी और की बीवी को दे दे भाई, वो अपनी वाली को ना दे। ड्रामे में जब इतना ड्रामा आपने कर लिया कि वो अब्बा कोई और बना लिया, अम्मा कोई और बना ली, तो बीवी भी किसी और की बीवी को, इसको है तो ये भी बेगैरती एक नंबर की। लेकिन वो ड्रामा फिल्म बनाने वाले कौन सा कोई गैरत के उसूलों पे बना रहे होते हैं। तो जहाँ इतनी बेगैरतियाँ हो रही है, दो चार बेगैरतियाँ और कर लें कि किसी और की बीवी को अपनी बीवी कह के उसको तलाक दे दे, इस तरह से कर ले। या तलाक के बजाय कोई और अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाएँ जो जिसमें सुनने वाले को ये लगे लेकिन हकीकत उसकी कुछ और। बहुत सारी तदबीरें इख्तियार की जा सकती हैं। तो इसलिए तलाक और निकाह एक ऐसी चीज़ है कि उसको ड्रामों में खेल तमाशा नहीं बनाना चाहिए। अगर देनी ही है, निकाह करना ही है, तो अपनी बीवी से निकाह करा दिया जाए जो सच्ची मुच्ची की बीवी हो इसकी। और तलाक देनी है तो किसी और औरत को एज ए बीवी के तौर पे शो कर दिया जाए। और ये भी ठीक है कि जब तलाक का वर्ड रिकॉर्ड करवाना है तो किसी और ख़ातून को बिठाया जाए सामने और ये शख्स उसको कहे कि तुम्हें तलाक है, और कैमरे की एडिटिंग के ज़रिए लाया फिर उसकी बीवी को ले आया जाए सामने जो सच्ची मुच्ची की बीवी है। लेकिन उस पर गवाह भी रखे जाएँ कि भाई ये हकीकत में किसी और की तरफ निस्बत करके इसने दी है और ड्रामे में ये दिखाया जा रहा है, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब लोग एतराज़ करें तुमने तो ड्रामे में अपनी बीवी को तलाक दी है, तो उसके बाद रिकॉर्ड हो कि भाई ये गवाह हैं, ये देखो असल रिकॉर्डिंग ये है कि सामने मेरी बीवी नहीं थी। इस तरह का हीला और तदबीर ड्रामे वालों को इख्तियार करनी चाहिए। कादियानी लड़की से निकाह करना, ये साहब अपना नाम नहीं बताना चाहते, इंडिया से हैं। कहते हैं मैं एक अहमदी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मगर वो कहती है कि वो इन अकीदों को नहीं मानती जो अहमदियों का होता है। बताइए शादी कर सकता हूँ या नहीं कर सकते। अगर कोई कादियानी सिर्फ इतना कह दे कि मैं मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानता तो इतना काफ़ी नहीं है। जब भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो पिछले मज़हब से बरात के साथ इस्लाम की कबूलियत का ऐलान भी उस पर लाजिम है। तो वो जो अहमदी कादियानी, अहमदी ना कहा करें, कादियानी कहा करें। अहमद तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद था ये अहमद नहीं था, ये ग़ुलाम अहमद था। ग़ुलाम अहमद और अहमद में फ़र्क है। मौलाना अताउल्लाह रहमहुल्लाह ताला जो थे उनका कादियानी से मुनाजरा हो रहा था, तो मिर्ज़ा कादियानी जो था, मुनाजरा नहीं, कोर्ट में केस चल रहा था। तो जो कादियानी था ना, उसने अपने झूठे नबी ग़ुलाम अहमद के नबी होने के दलाइल जितने भी दिए वो सारे अहमद से मुताल्लिक़ थे। यानी कुरान में आता है ना एक नबी आएगा जिनका नाम अहमद होगा, तो बार बार वो कादियानी ये कह रहा था देखो ये अहमद है, अहमद है, देखो ये हमारे ग़ुलाम। तो अताउल्लाह शाह बंदियाल, मौलाना अताउल्लाह जो थे, उन्होंने कहा कि भाई ये अहमद नहीं, ये तो ग़ुलाम अहमद है ना, ग़ुलाम अहमद है। तो कादियानी ने बोला अहमद और ग़ुलाम अहमद में कोई फ़र्क नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर मेरा नाम अताउल्लाह है, तो अल्लाह और अताउल्लाह में कोई फ़र्क ही नहीं है, फिर मैं अल्लाह हूँ माज़अल्लाह। फिर मैंने उसकी नबूवती कैंसिल कर दी। तो ज़ाहिर है अल्लाह में और अब्दुल्ला में, अल्लाह में और अताउल्लाह में बड़ा फ़र्क है। इसी तरह याद रखें अहमद में और ग़ुलाम अहमद में बड़ा फ़र्क है। कुरान में जिस पैगम्बर का नाम इस्तेमाल हुआ है वो अहमद हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनका नाम अहमद था। और जो मिर्ज़ाई जो अहमद के जो दलाइल फ़िट करते हैं ग़ुलाम अहमद पर, वो ग़ुलाम अहमद है भाई, वो अहमद नहीं है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ये डायलॉग याद रखा करें कि कादियानी ने कहा कि भाई अहमद और ग़ुलाम अहमद में कोई फ़र्क नहीं है। तो अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे बड़ा फ़र्क है, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह में और अताउल्लाह में भी कोई फ़र्क नहीं है। फिर अताउल्लाह ही अल्लाह है, तो मैं अल्लाह हूँ, तो मैंने तेरे नबी की नबूवत ही कैंसिल कर दी है। तो कादियानी लड़की से शादी जायज़ नहीं है। अगर वो ज़बान से कहती है मैं कादियानी अक़ीदों को नहीं मानती, तो इससे वो मुसलमान नहीं होगी।
बल्कि इस्लाम में उसको दाखिल होना पड़ेगा। उदखुलू फिस्सिल्म, इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। और वो दाखिल कैसे, कि वो साफ़ लफ्ज़ों में कहे कि मैं इस्लाम को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं ख़त्म नबूवत की कायल हूँ। इस तरह जब तक साफ़ लफ्ज़ों में बरात का ऐलान नहीं करती तो गोल मोल अल्फाज इस्तेमाल करने से कोई गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं हो जाता। काफिर को काफिर कहना, अफरोज़ अहमद बिहार से कहते हैं, इंडिया में लोग कहते हैं कि काफिर को काफिर कहना गुनाह है। हमने एक इमाम से पूछा, उन्होंने भी कहा कि गुनाह है, मगर मेरा दिल नहीं मानता, रहनुमाई फरमाएं। देखें, काफिर को बिला वजह काफिर कहना तो गलत बात है, गैर अखलाकी हरकत है। हाँ, अगर कोई शरीयत के अकायद पूछे कि किन अकीदों से इंसान काफिर हो जाता है तो वो बताने पड़ेंगे, और किसी कौम के बारे में पूछे कि ये मुस्लिम है या काफिर तो उसके भी बता सकते हैं। बाकी बिला वजह किसी काफिर की तरफ उंगली उठाना, ये देखो काफिर जा रहा है, ये देखो काफिर जा रहा है, इस अमल से नफरत फैलती है। तो उसके लिए गैर मुस्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि ये गैर मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि शरीयत ने भी तमीज़ सिखाई है, आदाब सिखाए हैं। बाकी ये कि फ़ी नफ्सी ही काफिर काफिर ही होता है, उसको काफिर कहना भी जायज़ है। लेकिन जहाँ ये अमल गैर अखलाकी समझा जाता हो और बिला वजह उसके दिल में इस्लाम की नफ़रत फैल रही हो इससे कि मुसलमानों के बारे में वो कह के बदअखलाक होते हैं, तो फिर असल उसूल शरीयत का यही है कि फिर उसको गैर मुस्लिम कहा जाएगा। तो गैर मुस्लिम है ये। जैसे कुरान ने अहले किताब को काफिर कहा भी है, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए लफ्ज़ अहले किताब का इस्तेमाल किया, यहूद व नसारा के लिए। तो वजह है कि एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल दिया कुरान ने उनको, ताकि वो इस्लाम की तरफ राग़िब हों। और इस्लाम उनमें और दूसरे गैर मुस्लिमों में फ़र्क करता है, यहूद व नसारा में, क्योंकि वो तौरात इंजील को मानते हैं, आसमानी मज़ाहिब को मानते हैं, पैगम्बरों को मानते हैं। तो ये अखलाक इससे पता चलता है, कुरान ने भी सिखाए हैं कि भाई आप किसी के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जो वो अपने लिए गाली समझता हो। तो आज जब किसी को आप बोलेंगे काफिर जा रहा है, तो वो अपने लिए इस लफ्ज़ को गाली समझता है, इसलिए उसको ना बोलें आप ये लफ्ज़, आप उसको बोलें गैर मुस्लिम है। नौ मुस्लिम से शादी करके ना निभाना। एक साहिबा ने इंडिया से पूछा है, इनका नाम सूनी है और अब इस्लामी नाम आयशा है। कहती हैं आप एक ऐसी वीडियो बना दीजिए कि मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल करवा के छोड़े नहीं। सोनी होगा, सोनी। अगर कोई लड़की किसी लड़के पर विश्वास करके इस्लाम कबूल कर ले और फिर वो छोड़ दे तो बेचारी कहाँ जाएगी? क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, आपके साथ नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। जो बेचारी मुसलमान होती हैं, कोई मुसलमान आ जाता है उसको सहारा देने की नीयत से, असल में सहारा मकसद नहीं होता, एक ठरक होती है, बुरे लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो शादी करते हैं। ऐसे मेरे सामने आपके अलावा भी केसेस आ चुके हैं। जब वो बेचारी मुसलमान हुई तो इसने निकाह कर लिया, फिर बाद में छोड़ दिया, पीछे कोई पूछने वाला होता नहीं, वो हिंदू लड़की ना अपने ख़ानदान की रहती है ना इधर की रहती है। तो ऐसे मुसलमानों को अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। और मसला सारा ये है कि जब ख़ानदानी लोग ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करेंगे तो घटिया लोग मैदान में आएंगे। तो जब भी कोई गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान होती है तो ख़ानदानी मुसलमानों को, पैसों वालों को और जो इज़्ज़त और शराफत वाले हैं, चाहे गरीब ही हों, ऐसे ख़ानदानों को आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि लड़का निकाह करना चाह रहा होता है, लड़के का बाप मना कर देता है, जो ख़ानदानी लड़का है वो अपने बाप की वजह से नहीं करता, फिर गैर ख़ानदानी लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भी गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमान होती हैं भाई, उनकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने आप पे डाली है। अगर आप निकाह करके छोड़ देंगे, कल क़यामत में आपको बहुत बड़ा अजाब होगा और ये चीज़ अल्लाह के रास्ते से रोकने का ज़रिया बनेगी। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकने का ज़रिया बनते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो ये भी अल्लाह के रास्ते से रोकने का, बाज़ लड़कियाँ फिर मुर्तद हो जाती हैं, इस्लाम से फिर जाती हैं, तो जहाँ उनको अजाब होगा इस शख्स को भी अजाब होगा। तो इसलिए मुसलमान ये हरकत ना करें भाई। आप जब कर रहे हैं तो उसके साथ निबाह करें। ख़ानदान अगर मुखालफत भी करता है तो आप, गैरतमंद आदमी तो जान दे देता है भाई, वो कहता है मैं बेवफाई नहीं करूँगा। तो मर्द का बच्चा बने, जनानापन ना दिखाएं आप लोग, तो आदमी बने, आदमी, अल्लाह ने आदमी बनाया मेरे पास, क्योंकि ऐसे केसेस इससे पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं। और इन लड़कियों को भी चाहिए कि ऐसा ना हो कि इस्लाम कबूल करने के बाद जो भी ऑफ़र करे आप फ़ौरन हाँ कर दें। तो आप भी देखें सामने कि ये रखेगा कैसे, स्टेबल है या नहीं है, ये अपने ख़ानदान से मिला भी रहा है कि नहीं मिला रहा, ये सारी ज़िंदगी छुपन छुपाई खेलता रहेगा ये। तो आप खुद भी तो गौर करके फ़ैसला किया करें ना। लड़कियां भी जज्बाती होती हैं, बस किसी ने भी ऑफ़र की वो फ़ौरन उससे निकाह कर लिया उन्होंने। ज़ात बरादरी की जकड़बंदी। उस्मान साहब ने पाकिस्तान से उस्मान साहब पूछते हैं, मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो सुभान अल्लाह, मैंने उसके घर रिश्ता भेजा मगर उसके घर वाले ज़ात बरादरी का इशू बनाकर इनकार कर रहे हैं। लड़की डिप्रेशन में चली गई है, बताएं मुझे क्या करना चाहिए। आप भी डिप्रेशन में चले जाओ मेरे भाई। देखो, सच्ची मोहब्बत इसी को कहते हैं कि जो लड़की पे हालात गुजर रहे हैं आप पे भी गुजरें।
अब बर मेहरबानी इनके पेरेंट्स को समझाइए हम भागना नहीं चाहते। इनके पेरेंट्स अगर मेरा सवाल सुन रहे होंगे तो समझ गए होंगे अब तक, दोनों का भागने का पक्का प्रोग्राम है। तो भाई खुदा को मानो, होश के नाखून ले लो। इससे पहले कि ये दोनों भागें, इन दोनों की शादी करा दो आप। मैं नहीं कह रहा कि ये भागें, ना मैं उस्मान साहब आपको मशवरा दे रहा हूँ कि भागें, बहुत गलत काम है खुद भागना भी, लड़की को भगाना भी। लेकिन माँ बाप को आपने खुद ही इशारा दे दिया है। वो हमारे महल्ले में ऐसे ये केस हुआ है कि ईसाई लड़की मुसलमान हुई, कोई मोहब्बत वब्बत थी मुसलमान लड़के से उसको, तो लड़के के अब्बा भी नहीं माने, लड़की के अब्बा भी नहीं माने, वो दोनों भाग गए। अब ना लड़की को पता, लड़की वालों को पता लड़की कहाँ गई है, ना लड़के के अब्बा को पता कि मेरा बेटा कहाँ गया है। दोनों मिलके अपने बेटे और बेटी को तलाश कर रहे हैं। अचानक लड़की के अब्बा की मुलाकात हो गई लड़के के अब्बा से। तो लड़की के अब्बा ने लड़के के अब्बा से कहा कि भाई साहब मेरी बेटी 3-4 दिनों से गायब है, पता नहीं कहाँ है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपकी बेटी भी गायब है। लड़के के अब्बा ने कहा कि मेरा बेटा भी गायब है, इसका मतलब अब समझ जाओ कहाँ होंगे। तो वो पकड़े गए फिर 2-3 दिन के बाद। तो ये कितनी बुरी हरकत है भाई, ये क्या हो रहा है सोसाइटी में। तो बेहतर नहीं है कि जब लड़की ने अब्बा से कहा मेरी यहाँ शादी कर दो, और लड़के ने भी अब्बा से कहा कर दो, तो अब्बा को चाहिए भाई ज़ात बराबरी को साइड पे रखें, दोनों की शादी निपटाएं, लाइफ को उनको एंजॉय करने दें। आपने ख़ानदान के कब्र में लेके जाना है ये बचा के। अल्लाह हिदायत दे, क्या कह सकते हैं भाई। हाँ अगर कोई भंगियों चमारों में कर रहा है, बिल्कुल ही कोई बहुत ही कोई ऐसा है कि आपके ख़ानदान की वाट लग जाएगी, बट्टा लग जाएगा, फिर एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मल ज़ात बरादरी को बीच में ना लाया करें। सब एक दूसरे के ख़ानदानों में, पंजाबी पठानों में करें, पठान मुहाजिरों में करें, मुहाजिर पठानों में करें, सिंधियों में करें, सराइकियों में करें, बलोचों में करें। सब अच्छे कौम है, सब अच्छे ख़ानदान है। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जिसमें तक़वा ज़्यादा।